इस मूवी के स्टार्ट में हमें ब्रिटिश इंटरनेशनल टेररिस्ट रेन को दिखाया जाता है, जिसके क्राइम्स को मीडिया ने द रेन ऑफ टेरर का नाम दिया था, जो पुलिस और FBI से बचने के लिए अमेरिका के शहर मियामी में जब अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा होता है तो वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। FBI रेन को कोर्ट में पेश करने के लिए एक पैसेंजर प्लेन के जरिए लॉस एंजलिस भेजने का फैसला करती है। इसके बाद हमें रिटायर्ड US सीक्रेट सर्विस ऑफिसर जॉन कटर को दिखाया जाता है, जिसकी वाइफ का एक स्टोर में रॉबरी के दौरान मर्डर हो गया था और उसकी मेमोरीज उसे मुसलसल परेशान करती रहती थीं और इसी वजह से वो फ्लाइट अटेंडेंट को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की क्लासेस स्टार्ट कर देता है और पहली क्लास के बाद ही उसका पुराना दोस्त उससे मिलने आता है और उसे अपनी एयरलाइन कंपनी के एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट में वाइस प्रेसिडेंसी की जॉब ऑफर करता है। पहले तो कटर उस जॉब के लिए मना कर देता है, लेकिन फिर उसका दोस्त और उसकी कंपनी का प्रेसिडेंट उसे जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। कटर उसी पैसेंजर प्लेन में 57th पैसेंजर होता है जिस प्लेन में FBI रेन को लॉस एंजलिस ले जा रही होती है। इसके बाद हमें कटर की एक स्टूडेंट मार्टी को दिखाया जाता है जो उसी प्लेन में फ्लाइट अटेंडेंट होती है। तभी हमें रेन को दिखाया जाता है जिसके साथ 2 FBI एजेंट्स भी होते हैं। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, रेन के बहुत से साथी जो पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स बने हुए होते हैं वो FBI एजेंट्स को मार देते हैं और रेन को आजाद कर देते हैं, जिसके बाद वो प्लेन के कैप्टन को मार के प्लेन का कंट्रोल भी संभाल लेते हैं। कटर जो कि इस दौरान वॉशरूम में होता है वो प्लेन पे मौजूद फोन के जरिए अपने दोस्त को ये सारी सिचुएशन बताने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जल्दी रेन का एक साथी कटर को देख लेता है और उस पे अटैक कर देता है, लेकिन कटर उसको काबू करके उससे उसका ही वेपन छीन लेता है। जिसके बाद वो एजेंट को शील्ड के तौर पे यूज करके रेन का सामना करता है, लेकिन रेन बड़ी बेरहमी से एक होस्टेज को मार देता है, जिसके बाद वो अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए अपने ही एक साथी को मार देता है। कटर को जल्दी एहसास हो जाता है कि वो अकेला उन सब का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो मार्टी के साथ कार्गो एरिया की तरफ बच के निकल जाता है। तभी रेन अपने एक साथी को उनके पीछे भेजता है। दूसरी तरफ कटर प्लेन का फ्यूल नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से रेन मजबूर हो जाता है कि वो सर्वाइविंग पायलट को ऑर्डर दे और एक छोटे एयरफील्ड पे प्लेन को लैंड करे। और जैसे ही प्लेन लैंड करने के करीब होता है तभी कटर और मार्टी प्लेन से जंप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी मार्टी को रेन का साथी पकड़ लेता है और कटर को प्लेन से धक्का दे देता है। वहाँ का लोकल शेरिफ कटर को टेररिस्ट समझ के अरेस्ट कर लेता है और उसे एयरपोर्ट की बिल्डिंग में ले जाता है। रेन वहाँ के फील्ड टावर से कांटेक्ट करता है और रिफ्यूलिंग की डिमांड करता है और इसके बदले वो आधे पैसेंजर्स को छोड़ने की ऑफर करता है और साथ ही उनको वार्न करता है कि अगर वो उसकी ऑफर जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते तो वो हर 5 मिनट के बाद 5 पैसेंजर्स को मार देगा। और वो ये भी कहता है कि कटर उसका ही साथी है जो कि अब उसके अगेंस्ट हो गया है। अब शेरिफ रिफ्यूलिंग का ऑर्डर दे देता है और जब पैसेंजर्स को रिहा किया जाता है तभी रेन और उसके साथी प्लेन से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और उनके जो साथी प्लेन में मौजूद होते हैं उनको वो ऑर्डर करता है कि अगर उनके प्लान्स में किसी ने इंटरफेयर करने की कोशिश की तो बाकी पैसेंजर्स को मार दिया जाए। कटर छोड़े गए पैसेंजर में से एक को पहचान लेता है कि ये रेन का साथी है, इसीलिए वो शेरिफ से बच के भाग निकलता है और रेन और उसके साथियों का पीछा करने लगता है। तभी वहाँ पे FBI एजेंट्स पहुँच जाते हैं और कटर की असल पहचान शेरिफ को बताते हैं। दूसरी तरफ कटर रेन के एक आदमी को मार देता है और रेन के साथ भी लड़ाई स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और उसे पकड़ लेती है। अब जब वो लोग वापस पहुँचते हैं तो रेन उनको बताता है कि अगर उसने प्लेन में कांटेक्ट करके अपने साथियों को फ्लाइट क्लियरेंस ना दी तो वो लोग प्लेन में मौजूद सब पैसेंजर्स को मार देंगे। अब FBI एजेंट्स रेन को वापस प्लेन में भेजने का फैसला करते हैं। 2 FBI एजेंट्स उसके साथ होते हैं, जबकि उनका ये प्लान होता है कि वहाँ पे मौजूद स्नाइपर रेन को प्लेन के करीब मार देगा, जिससे उन एजेंट्स को ये मौका मिलेगा कि वो प्लेन में एंटर होके बाकी पैसेंजर्स को बचा सकें। लेकिन वहाँ पे मौजूद स्नाइपर भी रेन का ही साथी होता है, वो रेन की बजाय उन 2 एजेंट्स को मार देता है। तभी कटर वहाँ पहुँच के उस स्नाइपर को मार देता है, लेकिन रेन सेफली प्लेन में पहुँच जाता है। रेन पायलट को टेक ऑफ करने का ऑर्डर देता है, जबकि कटर शेरिफ की हेल्प से एक कार से प्लेन पे जंप करने में कामयाब हो जाता है। जब प्लेन टेक ऑफ करने ही वाला होता है, प्लेन के अंदर वो रेन के कुछ और साथियों का भी सामना करता है, जिसके बाद वो रेन पे भी अटैक कर देता है। उन दोनों की लड़ाई के दौरान प्लेन का डोर ओपन हो जाता है और कटर रेन को उस डोर के पास ले जाता है और तभी उसे वहाँ से नीचे फेंक देता है और रेन खौफ से चिल्लाता हुआ नीचे गिरने लगता है और वो 35,000 फीट की बुलंदी से गिरने की वजह से मारा जाता है। जिसके बाद प्लेन जल्दी से एयरफील्ड की तरफ वापस जाता है, जहाँ पे FBI एजेंट्स रेन के बाकी साथियों को पकड़ लेते हैं और बाकी बच जाने वाले पैसेंजर्स को आजाद कर देते हैं। इस मूवी के एंड पे हमें दिखाया जाता है कि कांग्रेचुलेशन और सेलिब्रेशन के दौरान मार्टी और कटर वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं और इससे पहले कि वो ज्यादा दूर जाते तभी शेरिफ वहाँ पहुँच के उन्हें लिफ्ट देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।